हेलो व्यूवर्स, अगर आप भी कैश में ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी करेगी कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में नहीं करनी है या कैश की कितनी लिमिट्स है। डिपार्टमेंट ने ये जो एडवाइजरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसलिए इशू की है ताकि कैश के ट्रांजेक्शन्स को रोका जा सके। तो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे। सो वेलकम टू अवर लीगल टैक्स चैनल। एंड इसमें जो डिपार्टमेंट ने जो ये ट्रांजेक्शन जारी करी है, PDF इशू करी है, जिसमें कि कैश के ट्रांजेक्शन कौन से अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे ही कैश ट्रांजेक्शन है जिनको आपको ध्यान से करना है। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप इन कैश ट्रांजेक्शन को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी या डिपार्टमेंट की जो है इस पे नज़र है आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स पर। तो आइए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी कैश ट्रांजेक्शन है जो आपको करने से पहले काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि डिपार्टमेंट किस तरह से कैश के ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी ज्वेलरी आप परचेज करने जाएंगे तो आपको 2 लाख से ऊपर का आप कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियली तो डिपार्टमेंट ने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई थी एंड अभी और कई सारे कैश ट्रांजैक्शन को जो है रोका गया है। तो फर्स्ट इसमें ये है कि कोई भी पर्सन जो है 20,000 से ऊपर का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ताकि चाहे वो लोन हो, डिपॉजिट हो या कोई भी आप प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल ट्रांसफ़र कर रहे हो। किसी भी केस में आप जो है 20,000 से ऊपर का कैश जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेशक से अगर आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अगर ट्रांसफ़र नहीं भी हुई है तब भी आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, आप 20,000 से ऊपर का कैश जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन केस अगर आपकी पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग है वो आप इस साल पे कर रहे हैं तो वो भी आप ये नहीं कि आप 20,000 से ऊपर का पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। गवर्नमेंट होगी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट हो गए, कोई भी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिशमेंट हो गया सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट का, या गवर्नमेंट कंपनी हो गई जो सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको भी अलाउ है वो 20,000 से ऊपर का जो है कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जो गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की गई हो या जिनको स्पेशली अलाउ किया गया है उनको। एंड प्लस एक है एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर में अगर आप रिलेट करते हैं तो उसमें जो आप 20,000 से ऊपर का कैश पेमेंट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप 20,000 से ऊपर का कैश एक्सेप्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो पेनल्टी होगी वो पूरा का पूरा 20,000 के ऊपर का जितना अमाउंट होगा वो आपकी पेनल्टी के डिपार्टमेंट उस पर आपकी पेनल्टी पूरे अमाउंट की लगा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज भी क्लियरली मेंशन है। सपोज आप 30,000 की करते हैं तो 10,000 की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ये थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो डिपार्टमेंट ने कैश के लिए इशू करी है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट। अगर आप रीपेमेंट करते हैं किसी भी लोन का तो विद इंटरेस्ट जो है वो आपका 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20,000 का अमाउंट है वो आप कैश में पे कर देंगे, इंटरेस्ट को आप बैंक से इंटरेस्ट को आप किसी और मोड से पे कर देंगे, नहीं। इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा का पूरा 20,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर 2019-20 का TDS डिडक्ट हुआ है 2% कैश विड्रॉल्स के ऊपर तो ये सारे बिजनेस पर्पसेस के लिए है, या कोई एनी अदर पर्सन जो लोन डिपॉजिट पेड स्पेसिफिक इन एडवांस है तो उसके लिए अलग रूल्स है। बट नॉर्मली जो है सेम यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन दी गई है गवर्नमेंट को, किसी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, इन सबको क्या दी गई है, एक एक्सेप्शंस दी गई है। कोई भी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश है सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी कंपनी है, और सेम वही है चाहे जिनको गज़ेट का नोटिफिकेशन देके जिनको अलाउ किया गया है, सेम वही है। अगर फिर भी अगर आप इस रूल को भी फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है 20,000 के अलावा जितना भी अमाउंट आप कैश में डिपॉजिट कराते हैं उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि लोन जो अमाउंट है उसको भी आपको ध्यान से रीपेमेंट करनी है। 20,000 से ऊपर का जो है आप कैश पे नहीं कर सकते। थर्ड आपका आता है कॉन्सिक्वेंसेज, आपको क्लियरली मेंशन कर दी गई है सेम अमाउंट की आपकी कॉन्सिक्वेंसेज लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। अदर कैश ट्रांजेक्शन्स कौन सी होगी, जैसे आप डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे कोई पेमेंट्स कर रहे हैं, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी आपका पूरे साल के अंडर में 2 लाख से ऊपर का आप कैश में ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप डेली कुछ डेली के हिसाब से कुछ खर्चे होते हैं या कोई आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप ITR भरेंगे तो डेफिनेटली उसमें तो शो करेंगे ही। तो आप 2 लाख से ऊपर का जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई ओकेजन है, किसी भी फेस्टिवल या किसी भी ओकेजन पे भी आप 2 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते हैं। सेम वही है, ये प्रोविजन किस पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट होगी, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जिनको नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में निकाला हुआ है, सेम वही चीज़ है। तो इस तरह से जो आपको जो है कैश ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख से ऊपर का आप 1 ईयर में नहीं कर सकते। 2 लाख या आप पार्ट पेमेंट में करके कीजिए या एक बार में कीजिए, लिमिट जो है उसकी वो 2 लाख ही रहेगी। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज भी सेम यही है, इक्वल अमाउंट ऑफ सच रिपीट्स। 2 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उतने का आपको पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ है डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड। कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिनको डिसअलाउड किया गया है। अगर कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन में पर डे का 10,000 से ऊपर का खर्चा कैश में नहीं कर सकता है। 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड इफ कंप्यूटिंग इज टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस। तो इसमें इनका क्या है, अगर कोई बिजनेस है तो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, डेली एक्सिट्स के कैश में 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो उनको जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम ऑफ अ सब्सिक्वेंट ईयर, विच डीम्ड इनकम हो गया, अभी किसी और साल की इनकम है बट वो इसमें इस साल में आ रही है। इन केस ऑफ अलाउंस हैज बीन मेड रिस्पेक्ट एनी लायबिलिटी इनकर्ड, अगर कोई भी लायबिलिटी उनको बैक ईयर से मिल रही है तो यहाँ पे भी उसकी जो लिमिट है वो 10,000 ही रहेगी। अगर वो पर्सन प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स एंड कैरीज के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो 10,000 से बढ़ के उसकी लिमिट 35,000 तक कर दी गई है, अदरवाइज सिंपली वो 10,000 ही रहेगी। नेक्स्ट आपका 6th आता है, तो ये होगी यहाँ पे आपकी 10 से 35 है। 6 है डिसअलाउ रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अपनी बना रहे हैं या कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी आप कैश की पेमेंट एक दिन में 10,000 से ऊपर की कैश की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है उसका डेप्रिशिएशन उस एसेट पे डेप्रिशिएशन डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपनी डेप्रिशिएशन लगानी है तो आप 10,000 का ही जो है कैश पे पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश डोनेशन, जो आप कैश डोनेशन देते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए 2,000 से ऊपर का आप कैश डोनेशन नहीं दे सकते। 8 है प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप अकाउंट से पे करें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो वो अगर आप कैश में पे करते हैं तो वो अलाउएबल नहीं है। तो ये थी कुछ कैश ट्रांजेक्शन जिनके लिए आपको करने से पहले काफ़ी ध्यान से सोचना है, अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।